ओके, गुड इवनिंग स्टूडेंट। अच्छा, तो क्लास को स्टार्ट करियो। अगेन समस्त क्वेश्चन वॉइस क्लियर अछि? नो इशू? एवरीथिंग इज क्लियर? वेरी गुड इवनिंग। ओके, थैंक यू। तो आज मैं एथिक्स रो जो टॉपिक टा पढिबा, फास्ट मु तुमनको सिलेबस सहित शेयर करूछि जे हम जे आज को टॉपिक को पढिबा। ओके। अच्छा, लास्ट क्लास रे हम एथिक्स रो को टॉपिक पढितले बिली। लास्ट क्लास रे एथिक्स रो को टॉपिक ऊपर हम डिस्कशन करथिले लास्ट क्लास जे एथिक्स इन पब्लिक एंड प्राइवेट रिलेशनशिप सहित एथिक्स इन पब्लिक एंड प्राइवेट रिलेशनशिप विषय आम डिस्कसन करथिले और जहार क्वेश्चन मध्य मु तुम मानक गोटे देथिले। तो आज आम डिस्कसन करबा। तो लिखाई छे डायमेंशन ऑफ एथिक्स, मन को पहिले डायमेंशन ऑफ एथिक्स। तो प्रॉपर सिलेबस को बेस कर आम कंटिन्यू करबा। और मन को पहिले जे मु जेतिकी तुम मानक थियोरी देबी पर्टिकुलर एथिक्स पार्ट रो 90% से थियोरी भीतर ही क्वेश्चन आसीबो। बट तुम मानको ताको प्रॉपर वे लिखिबार अछि, ताको प्रॉपर वे लिखिबार अछि जे आज हम डिस्कशन करबा जे ओके डायमेंशन ऑफ एथिक्स। कहीं कहीं आपको कही थांती डोमेन ऑफ एथिक्स कौन को जे डोमेन ऑफ एथिक्स बिल हमें कही था। डोमेन ऑफ एथिक्स बिल कह जाए। बट आपको आम कौन कहूचे ना डायमेंशन ऑफ एथिक्स। मन को पहले डायमेंशन ऑफ एथिक्स कहले क्या बुझा। डायमेंशन ऑफ एथिक्स कहले आम साधारणतः टाइप्स बोली कही था। कौन कही था? टाइप्स ऑफ एथिक्स को कह जाए। टाइप्स ऑफ एथिक्स। समस्त रेडी अच्छे क्लास को स्टार्ट करबा। एबे टॉपिक ऊपर जीवा। बर्तमान मैं तुम को पीडीएफ शेयर करछि। अच्छा, अच्छा समस्त को पीडीएफ शो होछि पिले? समस्त को पीडीएफ शो होछि? अच्छा, फुल कॉन्फिडेंस अछि? देख पिले, गोटे जिनस होछि आमे जेतबेले कोनोसे आमे जेतबेले कोनोसे मिशन पाई बाहर थाउ बा आमे जो 26 को टारगेट नेछे एवरी डे आम मानक भितर कॉन्फिडेंस आसियार अछि। गोटे छोटिया कथाटे तुम माने कहबी। तो आज होछि नवेम्बर मंथ। जस्ट आखि बुझ, आज को 365 डे पर माने 365 दिन पर तुमर 2026 मेन एग्जाम अप्रोक्सीमेटली कंप्लीट हो सारी किंबा मेन एग्जाम चली। जस्ट इमेजिन तार अर्थ 2026 प्रत्येक स्टूडेंट पाई, प्रत्येक पिला पाई सबुठारु मोस्ट चैलेंजिंग ईयर और सबुठारु मोस्ट इंपोर्टेंट ईयर और सबुठारु मोस्ट वैल्यूएबल ईयर भी आम कही। तो आपको जीवन एक अभूला स्मृति हिसाब से रखा हेले सबुठारु स्मृतिर वर्ष रखा हेले तुमको से हार रे मेहनत करिवार अछि। ओके, चलो। तो आज टॉपिक होछि, हाँ से क्लास आज मुझे नेबी। आज तुम जो सेकेंड क्लास अच्छी एक्चुअली बहुत सारा पिला प्रोब्लेम अच्छे जे टाइम मैनेजमेंट को नेबी से क्लास हम करेंगे। देखो टाइप्स ऑफ एथिक्स दैट मीन्स नीति शास्त्र रो प्रकार जहाँ को हमें कही थो डायमेंशन ऑफ एथिक्स। कौन कह जाए पहले डायमेंशन ऑफ एथिक्स बोली कह जाए। साधारणतः आम जदि एथिक्स रो डायमेंशन देखिबा बा एथिक्स रो टाइप्स देखिबा बा एथिक्स रो डोमेन देखिबा, এটা डायरेक्ट क्वेश्चन आसे। तो साधारणतः आम मुख्यतः आपको 3 ରୁ 4 भाग में विभक्त करछे। गोटे होछि नॉर्मेटिव एथिक्स। एथिक्स रो टाइप्स रे प्रथम आम कौन रखुचे ना नॉर्मेटिव एथिक्स, जहाँ को ओडिया कही था साधारण नीति शास्त्र बोली कह जाए। नीति शास्त्र बोली कह जाए। तापर आसला डेस्क्रिप्टिव, डेस्क्रिप्टिव एथिक्स तार तो वर्णनात्मक नीति शास्त्र बोली कह जाए। आउ गोटे होची मेटा एथिक्स। आउ गोटे कोन आसुची मेटा एथिक्स। आउ गोटे कोन आसुची ना अप्लाइड एथिक्स। अप्लाइड एथिक्स को आमे कोन कहजो प्रयोगात्मक नीति शास्त्र बोली कह जाए। तार तो आमे टाइप्स ऑफ एथिक्स बा डायमेंशन ऑफ एथिक्स बा आमे जहाँ को डोमेन ऑफ एथिक्स बोली कहूचे आमे मुख्यतः आपको 4टी पार्ट डिवाइड करछे। गोटे होचे नॉर्मेटिव एथिक्स, गोटे होचे डेस्क्रिप्टिव एथिक्स, गोटे होचे मेटा एथिक्स, गोटे होचे अप्लाइड एथिक्स। प्रत्येक एथिक्स को हमको बुझीबार अछि जे
नॉर्मेटिव एथिक्स कहले क्या बुझा, डेस्क्रिप्टिव एथिक्स कहले क्या बुझा, अप्लाइड एथिक्स कहले क्या बुझा, कहीं आमको ये एग्जाम रे जो क्वेश्चन आसे आमको डायरेक्ट आपको लिखा पड़ता है। ओके, तो ये आउ गोटे जिन तुम कहना चाहूँगी जे नॉर्मेटिव एथिक्स को आम कौन कही था ना जेनेराल एथिक्स कही था, कौन कही था जेनेराल एथिक्स कही था। आउ तुम जो अच्छे अप्लाइड एथिक्स अच्छे, अप्लाइड एथिक्स को स्पेशल एथिक्स कही था, कौन कही था स्पेशल एथिक्स कही था। तो वर्तमान आम डिस्कसन करवा नॉर्मेटिव एथिक्स, क्या डिस्कसन करवा नॉर्मेटिव एथिक्स को डिस्कसन करवा। देख पे नॉर्मेटिव एथिक्स और जेनेराल एथिक्स कौन आसला, जेनेराल एथिक्स साधारण नीतिशास्त्र किंबा साधारण नीतिशास्त्र तार दुईटार अर्थ जेहेतु एका रोचे तो आम तो कौन लिखुचे ना साधारण नीतिशास्त्र ता तो नॉर्मेटिव एथिक्स अर्थ जहाँ तुम जेनेराल एथिक्स अर्थ होची से जहाँ आम कौन खोजे साधारण नीतिशास्त्र। बस्ट वन क्वेश्चन टू एवरीवन जे व्हाट इज द नॉर्मेटिव एथिक्स, नॉर्मेटिव एथिक्स को आम क्या कहबा, क्या नॉर्मेटिव एथिक्स कही था, एनुअन आंसर क्या नॉर्मेटिव एथिक्स कही था। समस्त पार्टिसिपेट करबा सो दैट इंटरेस्ट लेवल से बढ़िबो और एथिक्स टा प्योर इमेजिनरी टॉपिक टा हम माइंड रे जति इमेजिनरी क्लियर क्रिएट करबा सो दैट कोन हो हमको इजी हो चैप्टर को बुझिया पाए। ओके, एनुअन आंसर देखो, know about right or wrong, thank you, rule of make world better, ethics of right or wrong, thank you। देखो, साधारणतः नॉर्मेटिव एथिक्स से हमको सही जिनिस सिखाए, साधारण नीतिशास्त्र हमको सही जिनिस सिखाए व्हाट इज गुड और व्हाट इज बैड, व्हाट इज रॉन्ग और व्हाट इज राइट, तार तो को जिनिसटा ठीक को जिनिसटा भूल, कोउटा का करिवा दरकार कोउटा का करिवा दरकार नाही, ए जिनिस हमको जे सिखाउची ताको हम कहउचे नॉर्मेटिव एथिक्स। तार तो माइंड रे एत जिनिस मन रखा दरकार जे नॉर्मेटिव एथिक्स रो मीनिंग होची जे हमको आइडेंटिफाई करूची गुड और बैड, राइट और रंग, ए समस्त विषय जे हमको आइडेंटिफाई करूची हमको ता विषय जणाउची ताको हम कोन कहबा ना नॉर्मेटिव एथिक्स बोली कहबा। ए नॉर्मेटिव एथिक्स अंडर रे मु तुमको तीनटा पॉइंट रो आज स्टेटमेंट हिसाब रे नेछि, आज स्टेटमेंट हिसाब रे नेछि। गोटे होछि यूटिलिटरिज्म, यूटिलिटिज्म ओके, प्रोनाउंसिएशन को मन रखियो यूटिलिटिज्म ओके, जहाँ हमें कहते उपयोगीवाद, कौन कहे उपयोगी जोगितावाद, किए कहि परिबो यूटिलिटिज्म रो अर्थ कौन, यूटिलिटिज्म रो अर्थ कौन, एनुअन आंसर किए कहि परिबो, एनुअन आंसर यूज, हेल्प टू अदर, यूटिलिटिज्म। देखो मन रख मु तुमको ये गोटे जिनस कहले जे एक्चुअली नॉर्मेटिव एथिक्स बा जनरल एथिक्स होची जे भूल और ठीक विषय हमको जଣା, तो से ता अंडर रे गोटे पार्ट होची यूटिलिटिज्म। यूटिलिटिज्म रो अर्थ होची ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द पीपल, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। तो आको मु टिके शॉर्ट रे आउ टिके आको भल से एक्सप्लेन कर दोची, मैक्सिमम हैप्पीनेस मैक्सिमम बेनिफिट हम कहि परिबा, मैक्सिमम हैप्पीनेस about maximum benefit for the maximum people, maximum happiness or maximum benefit for maximum people, maximum people। तार अर्थ होछि यूटिलिटिज्म से जिंस आमे ठीक बेली भूल बेली कहबा। देखो सपोज मु तुमको कहली किए ठीक आ भितर किए भूल, तो तुम देखिबो अकॉर्डिंग टू यूटिलिटिज्म रो कांसेप्ट जदि मु यूज करिवि तो जोटी मैक्सिमम पीपल को बेनिफिट होथिबो, मैक्सिमम लोकंकर बेनिफिट पाउथो बा से माने खुशी पाउथिबे फॉर द मैक्सिमम पीपल पाई, तारथो से जिंस को आमे ठीक बेली कहबा जोटी गोटे व्यक्ति मैक्सिमम हैप्पीनेस पाउची मैक्सिमम बेनिफिट पाउची तो से को आमे कोन कहबा ना यूटिलिटिज्म। अच्छा मु तुमको गोटे एग्जांपल आकर थोछ, एग्जांपल आकर सपोज
ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ସପୋଜ ଗୋଟେ ଏନ୍ଏଚ୍ ଯାଉଛି, କୌଣସି ଗୋଟେ ରୋଡ ଯାଉଛି, ରୋଡ ଗଲେ ଡେଫିନେଟଲି ତ କିଛି ଲୋକଙ୍କର କ୍ଷତି ହବ, କାହିଁକି ନା ଯାହାର ମାନେ ଘର ଥିବ ଭଙ୍ଗା ହବ ଏମିତି। ତା ଅର୍ଥ ଦେଖାଯିବ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଭୁଲ ନା ଠିକ, ଏ ଜିନିଷଟା ଭୁଲ ନା ଠିକ, କିମ୍ବା କୌଣସି ଯେତେବେଳେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ହଉଛି କିମ୍ବା କୌଣସି ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପଲିସି ଆସୁଛି, ଆଗ ଦେଖାଯିବ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଗୁଡ୍ ଆଉ ରଙ୍ଗ ଭିତରେ କେତେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ହଉଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ ଗୁଡ୍ ନା ଏଇଟା ରଙ୍ଗ, ମୁଁ କେମିତି ୟୁଜ୍ କରିବି ୟୁଟିଲିଟିଜିମର କନସେପ୍ଟକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବି। ତାର ଅର୍ଥ ଯଦି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏଥିରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକ ବେନିଫିଟ୍ ପାଉଛନ୍ତି, ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ 100% ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବେ। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିପୁଲ ହାପିନେସ୍ ରହୁଛନ୍ତି, ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ 100% ହାପିନେସ୍। ତ ୟୁଜ୍ କରାଯାଉଛି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିପୁଲ କଥା, ତ ଗ୍ରେଟର ଗୁଡ୍ ଫର୍ ଦ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପିପୁଲ, ତ ତାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ୟୁଟିଲିଟିଜିମ୍। ଆଚ୍ଛା, ତ ମୋର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ, ହିଡୋନିଜମ୍। ମୋର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା ହିଡୋନିଜମ୍ କାହା କହିବ ବୋଲି, ହିଡୋନିଜମ୍ ଯାହାକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ କହିବା ଆନନ୍ଦବାଦ। ଓକେ, ଏନୋ ଆନ୍ସର ଆକୁ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? କୋଉଟାକୁ ଆମେ ହିଡୋନିଜମ୍ ବୋଲି କହିବା? ଦେଖ, ଏଠି ଦିଟା ଜିନିଷ ଆସୁଛି, ଡୁ ସମଥିଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ଫିଲ୍ ହାପି। ଦେଖ, ଏଠି ଦିଟା କନସେପ୍ଟ ଆସିବ। ଏଠି ହାପିନେସ୍ ସହିତ ଏଠି ପେନ୍ କୁ ମଧ୍ୟ କନସିଡର କରାଯାଏ, ଯେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପ୍ଲେଜର ଆଣ୍ଡ ମିନିମାଇଜ ପେନ୍, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପ୍ଲେଜର ଆଣ୍ଡ ମିନିମାଇଜ ପେନ୍। ତା ଅର୍ଥ ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ କଣ୍ଡକ୍ଟ ହଉଛି, କୌଣସି ଗୋଟେ ୱାର୍କ ହଉଛି, ଦେଖାଯିବ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଥିରେ ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ଲେଜର ଅଛି ନା ଅତ୍ୟଧିକ ପେନ୍ ଅଛି। ସପୋଜ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ତୁମ ମାଇଣ୍ଡରେ ନିଅ, ସପୋଜ କୌଣସି ଦେଖ, ଆମେ କୁହାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଓମେନ୍ ପ୍ରତି କୌଣସି ପୁରୁଷ ତାର ମାନେ ମର୍ଦ୍ଦାଙ୍ଗୀନ ଦେଖାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଫିଜିକାଲି ଯଦି କିଛି ଟର୍ଚର କରାଯାଏ, ଫିଜିକାଲି ଯୋଉଟା କି କୁହାଯାଏ, ଯୋଉଟା କି ଏଥିକାଲି କିଛି ଜାଗାରେ ଆମେ କୁହାଯାଏ, ଯଦି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀର ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ପୁରୁଷ ଯଦି ତାର ବା ହଜବେଣ୍ଡ ଯଦି ତା ଉପରେ କିଛି ଫିଜିକାଲି ହବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି, ସେ ଜାଗାକୁ କୋର୍ଟ କଣ କହେ ବା ଆମ ଆଇନ ବା ଲ କଣ କୁହେ, ଏଟାକୁ ଅନଏଥିକାଲି ବୋଲି ଧରାଯାଏ। କାହିଁକି? नो डाउट इठी कहीं जने प्लेजर पाउछि, कहीं जने पेन पाउछि, किंतु ए जगह देखा हला मैक्सिमम हैप्पीनेस कथा, मिनिमम प्लेजर कथा। तो इठी उल्टा होछि, तो प्लेजर इठी डेफिनेटली मिलुछि, किंतु मिनिमम आसुछि, इटे मैक्सिमम पेन आसुछि। तो कोनोसी इंसिडेंट जेतेबेले कोनोसी हमें हाई कोर्ट को जाऊ, सुप्रीम कोर्ट को जाउछे, किंबा कोनोसी डिलेमा हम सामना को आसुछि, आमे देखुछे जदि इथिरे प्लेजर अधिक पेन कम, दैट्स गुड। ଯଦି ଏଥିରେ ପ୍ଲେଜର ଅଳ୍ପ ରହୁଛି ବଟ୍ ପେନ୍ ଅଧିକ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କହିପାରିବା ନା ଆକୁ ବ୍ୟାଡ୍ ବୋଲି କହିପାରିବା। ତ ଏଇ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଗୁଡ୍ କି ବ୍ୟାଡ୍ କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଗୁଡ୍ କି ବ୍ୟାଡ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଓକେ, ଦେଖ, ସପୋଜ ସପୋଜ ମୁଁ ଏର୍ଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ତୁମମାନଙ୍କ କ୍ଲାସ୍ ନେଲି, ମୁଁ ଏର୍ଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ତୁମମାନଙ୍କ କ୍ଲାସ୍ ନେଲି, କେତେବେଳେ ନା 5 o'clock କିମ୍ବା 4 o'clockରେ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ କ୍ଲାସ୍ ନେଲି। ଡେଫିନେଟଲି ଆମେ ଏଇ କଣ୍ଡକ୍ଟଟାକୁ ଦେଖିବା ଯେ ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ ନା ବ୍ୟାଡ୍ ବୋଲି, ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଡିସିସନ ମୁଁ ନେଇଛି ଭୁଲ ଡିସିସନ ନେଇଛି କି ଠିକ ଡିସିସନ ନେଇଛି। ଦେଖ, ଏଠି ଦେଖାଯିବ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ଲେଜର କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି, ବହୁତ ସାରା ପିଲାଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି, କାହିଁକି ନା ଏର୍ଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ପଢିବାଟା ବହୁତ ଇଜି। କିଛି ପିଲା ବି କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କ ସକାଳୁ ଉଠିବାର ହାବିଟ ନାହିଁ। ତ ଦେଖାଯିବ ଯଦି ଅତ୍ୟଧିକ ପିଲାଙ୍କୁ ଏଠି ପ୍ଲେଜର ମିଳୁଛି, ଦେନ୍ ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ଗୁଡ୍। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅତ୍ୟଧିକ ପିଲାଙ୍କୁ ଏଠି କଣ ମିଳୁଛି ନା ପେନ୍ ମିଳୁଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ବହୁତ ସାରା ଯେତିକି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲା ମର୍ଣ୍ଣିଂକୁ ପ୍ରିଫର କରୁନାହାନ୍ତି, ବଟ୍ ମୋର ପ୍ରେସରାଇଜରେ ମୁଁ କ୍ଲାସକୁ ନେଉଛି, ତ ଏଟାକୁ ଆମେ ବ୍ୟାଡ୍ ବୋଲି କହିବା। ତାର ଅର୍ଥ ଏସବୁ କନସେପ୍ଟ ଆମକୁ ଶିଖେଇବ ଯେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭୁଲ ଆଉ କି ଠିକ, ରଙ୍ଗ କି ରାଇଟ୍, ଗୁଡ୍ କି ବ୍ୟାଡ୍। ଓକେ, ତାପରେ ଆସିଲା ଇଗୋଇଜିମ୍, ତ ୟୁଟିଲିଟିଜିମ୍, ହିଡୋନିଜିମ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା ଇଗୋଇଜିମ୍। ତା ଅର୍ଥ ତ ଆମକୁ ସେଲ୍ଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟଟା କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ଆମେ ସେୟାକୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଇଥାଉ ବା ସେୟାକୁ ଠିକ କିମ୍ବା ଭୁଲ ବୋଲି କହିଥାଉ, ଯୋଉଠି ଆମର ସେଲ୍ଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରହୁଛି, ଯୋଉଠି ଆମର ସେଲ୍ଫ ମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଚୁଜ୍ କରିବା। ଦେଖ, କିଛି ଜିନିଷ ଥାଏ, କିଛି ଜିନିଷ ଥାଏ ଯୋଉଠିକି ଆମକୁ ସେଲ୍ଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟକୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବାକୁ ପଡେ। ଯଦି ସେଲ୍ଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟକୁ ଦେଖୁଛେ ଆମେ, ସେଇ ଜାଗାକୁ ବେସ୍ କରି ଆମେ ଗୁଡ୍ କିମ୍ବା ବ୍ୟାଡ୍ ବୋଲି କହିପାରିବା। ତା ଅର୍ଥ ସାଧାରଣତଃ ନର୍ମେଟିଭ ଏଥିକ୍ସ ବା ଜେନେରାଲ ଏଥିକ୍ସ ହଉଛି ସେଇ ଏଥିକ୍ସ ଯେ ଭୁଲ ଆଉ ଠିକ ବିଷୟରେ ଜଣାଏ, ଯାହାକୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହିସାବରେ ଆମେ କଣ ନଉଛେ ୟୁଟିଲିଟିଜିମ୍, ହିଡୋନିଜିମ୍, ଆଉ ହେଲା କଣ ଇଗୋଇଜିମ୍।
ओके तो देख एगुड़ा को आगु को आउ टिके एक्सप्लेन करबी जतले कांतकर एथिक्स पढेबी जतले राउल्स को एथिक्स पढेबी जतले गौतम बुद्धंकर एथिक्स पढिबा जतले गांधीयन एथिक्स पढिबा सेठी हम देखिबा एक्चुअली किए को कांसेप्ट को यूज करूची जतले आउर टिके में एक्सप्लेन माने टॉपिक ऊपर हमें अधिक डीप लिखिबा किंतु ए जो टॉपिक टा आज हम डिस्कशन करूचे ये होची डायरेक्ट गोटे लॉन्ग क्वेश्चन अच्छा एबे जिबा अप्लाइड एथिक्स एबे जिबा कोडी अप्लाइड एथिक्स मोर कहबा कथा जे व्हाट इज द अप्लाइड एथिक्स को हमें कौन कहबा आ गोटे कौन कहितले स्पेशल एथिक्स बोली कहि दो ना नहीं स्पेशल एथिक्स कौन कहे स्पेशल एथिक्स बोली कहि दो मोर कहबा कथा अप्लाइड एथिक्स बा प्रयोगात्मक नीतिशास्त्र जहाँ स्पेशल एथिक्स बोली कहुए तार अर्थ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन तार पर्टिकुलर सिचुएशन तार माने अप्लाइड एथिक्स गाइड्स राइट और रॉन्ग इन एनी पर्टिकुलर सिचुएशन तार एक निर्दिष्ट सिचुएशन को हमें देखा पड़ो और एनी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन तार तो मु सपोज तुम कहली एनवायरमेंटल एथिक्स तो कौन सी गोटे एनवायरमेंटल डिलेमा पाखरे यदि आम कौन जिन को सर्ट आउट करे तो पर्टिकुलर एनवायरमेंटा आम कौन आसला गोटे पर्टिकुलर माने सिचुएशन बा पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन तो तापर आमको किसी काम करिया पड़ुଛି से प्रकार जो एथिक्स थाए ताको हमें कौन कहि परिबा ना अप्लाइड एथिक्स बोली कहि थाउ तो पर्टिकुलर अप्लाइड एथिक्स से सब जगह सब व्यवहार करा जे जो ठीक पर्टिकुलर सिचुएशन थिवो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन तो मु कहली बिजनेस एथिक्स कौन सी बिजनेस को नहीं आम कि करुचे सपोज मु तुमको कहली मीडिया एथिक्स तो मीडिया एथिक्स हूँ कौन गोटे पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन सपोज मुझे कहली कोविड टाइम रे गोटे कौन सिचुएशन रोचे तो से टाइम रे आमको किसी भूल और ठीक विषय भागार अच्छे किसी राइट और रॉन्ग विषय डिसीजन नबार अच्छे तार तो इट इज ए पर्टिकुलर सिचुएशन इट इज ए पर्टिकुलर सिचुएशन जितेबाला कौन डिसीजन जितेबाला कौन राइट एंड रॉन्ग डिसीजन कौन पर्टिकुलर सिचुएशन किंबा पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन सहित निया जाए ताकू अप्लाइड एथिक्स आई होप समस्त बुझीपार जे आमे अप्लाइड एथिक्स कहले कहा बुझा दुईटा एथिक्स बर्तमान सहित मुझे तुम सहित डिस्कसन कली गोटे थिला होची किए से ना तुम नॉर्मेटिव एथिक्स और नॉर्मेटिव एथिक्स को आमे कहा बुझा ना से एथिक्स जी कि कौन थी ना भूल और ठीक विषय जनाऊ आज ए नॉर्मल हिसाब आज ए जनरल केसेस आज ए जनरल केस किंतु पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन हो पर्टिकुलर कंडीशन हो पर्टिकुलर सिचुएशन हो से टाइम रे आमे कौन डिसीजन नौचे से जो समय जो एथिक्स था ताको आमे कहि अप्लाइड एथिक्स बोली कहि था ओके एबे जिबा नेक्स्ट पॉइंट होची जे मेटा एथिक्स कोन आसला मेटा एथिक्स देखो की कहबो व्हाट इज द मेटा एथिक्स एनीवन देखो देखो मेटा एथिक्स से आमे से कहबा मेटा एथिक्स से आमे से कहबा जोटा कि गोटे यूनिक इन नेचर थो जोटा कि यूनिक इन नेचर तथ एथिकल कॉन्सेप्ट आर यूनिक इन नेचर तथ द गाइड अबाउट द नेचर ऑफ एथिकल लैंग्वेज जे पर्टिकुलर एथिकल लैंग्वेज ऊपर जे कहथिबो बा जार गोटे निर्दिष्ट यूनिक इन नेचर थो सपोज मु कहली आज एग्जांपल हिसाब रे मु तुमन कहली जे यू शुड नॉट स्टील तो माने तुम्हें माने ये चोरी करो नहीं गोटे से मु कहली जे एग्जांपल नेली जे तुम्हें चोरी करबा उचित नहीं ओके जे ए जो कांसेप्ट आसला मु तो मान कहूचे तार तो एटा कोनटा आसुचे गोटे यूनिक इन नेचर तुम्हें चोरी करबा उचित नहीं तो एटा यूनिक इन नेचर आसुचे तो ए प्रकार जो एथिक्स थाए आमे कोन कहितो मेटा एथिक्स तो मेटा एथिक्स अर्थ बा मेटा नीति शास्त्र अर्थ कहले आमे से जिनिस को बुझिबा जोटा कि गोटे यूनिक इन नेचर होथिबो जोटा कि कौन आसुबो गोटे एथिकल लैंग्वेज विषय कहथिबो जे ए जिनिस करबा दरकार ए जिनिस करबा उचित तो ये भूल ठीक बाछिबोनी ये भूल ठीक बाछिबोनी तो ये तो हमको डायरेक्ट एथिकल लैंग्वेज विषय कहबो तुमको कौन कहबो एथिकल लैंग्वेज विषय कहबो आ ये कौन करिवो ना ये गोटे यूनिक इन नेचर ये सब गोटे को भली रिप्रेजेंट हो यूनिक इन नेचर भलिया रिप्रेजेंट होता है सपोज प्रेस्क्रिप्टिव इन नेचर कौन कह जाए प्रेस्क्रिप्टिव इन नेचर प्रेस्क्रिप्टिव इन नेचर मीन्स देखो सपोज आमे कौन सी कारण डॉक्टर पाखु जाउचे
डॉक्टर जो कौन सी जिनसर प्रेस्क्रिप्शन आम लिखुचे तो अकॉर्डिंग टू डिजीज अनुसार हमको से प्रेस्क्रिप्शन लिखुचे सो दैट तार्थ प्रेस्क्रिप्टिव इन नेचर कहीं कहगला जे आमको कौन करवा दरकार बा आम एथिकल लैंग्वेज कौन हवा दरकार सेटा से आम विषय कहे जे एटा ही कर एटा ही करवा उचित जे कि आमको गोटे एडवाइस देता है जी कि आमको गोटे वन टाइम को एडवाइस देता है ताले मु एटी क्लियर हेली जे मेटा एथिक्स का सब बेले आम गोटे एथिकल लैंग्वेज विषय कहे मेटा एथिक्स इज यूनिक इन नेचर जे कि हमको भूल ठीक विषय कहे ना जी कि डायरेक्ट हम गोटे वन टाइप ऑफ लैंग्वेज टाइप से था आउ कोन आसिला जे जे एथिक्स इज अबाउट इमोटिव इन नेचर कोन आसिला इमोटिव इन नेचर देखो तार्थ ए प्रकार जो एथिक्स टा गोटे मन भितर इमोशन क्रिएट कराए कौन क्रिएट करे इमोशन क्रिएट कराए तुम आराम से एठी तुमको मु कहली देखो मु कहली गो हत्या ठीक ना भूल जदि किछि साइड रे किछि मुस्लिम रहिबे किछि साइड रे हिंदू रहिबे मु कहबी गो हत्या भूल ना ठीक बा गो हत्या को बंद करबा उचित तुम मानकर व्यू कौन आसीबो इट इमोशन क्रिएट हला इटी इमोशन क्रिएट हला जे हाँ इमोशन गोटे हिंदू बा गोटे हिंदू स्टूडेंट कहबो इट इज ए रॉन्ग बिकॉज तार इमोशन क्रिएट हला जे सी होछन आम पई गो माता सी होछन आम पई भगवान तांको हत्या करबा उचित नुहे किंतु जने मुसलमान पिला पई से इमोशन आसिला तार इमोशन आसिला को रिलेटेड से खांती से जिंस को तांकर डे टू डे लाइफ रे गोटे पार्ट तो से माने मना करिवे तो अर्थ आमे जिते बोले कौनसी इमोशन मन भितर क्रिएट हो जाउछे काहे ना मेटा एथिक्स जे कि हम गोटे लैंग्वेज सिखाए आ से सब यूनिक भूल और ठीक विषय कहनी जो मन भितर इमोशन क्रिएट होतो तो मेटा एथिक्स जोट थिवो सेठी इमोशन क्रिएट हुए आउ कोन प्रेस्क्रिप्टिव इन नेचर होता है आउ कौन होता है ना जे कि हमको गोटे गाइड करता है कौन करता है गाइड करता है तार्थ कमांड मध्य करता है कौन होता है कमांड करता है ए जिंस करनी ए जिंस कर ए जिंस कर नाही जे कि डायरेक्ट हमको कमांडिंग इन नेचर भले यूज करा जाए ओके मो कहबार अर्थ थिला बेले समस्त एटा बुझी पाइलो एवरीवन क्लियर क्लियर जे एक्चुअली मेटा एथिक्स कहले हम कहा को बुझिबा मेटा एथिक्स टा एक हूँ स्वतंत्र एथिक्स जार कौन सी भूल ठीक विषय शिखाए जी आम गोटे एथिकल लैंग्वेज विषय कही थाए आउ जे गोटे प्रेस्क्रिप्टिव भली काम करता है जे इमोटिव भली काम करता है ओके स्वतंत्र चरित्र भली काम करता है ओके पूरा क्लियर हला तले आमे जो पढुचे आज जो टॉपिक अछि टाइप्स ऑफ एथिक्स बा डायमेंशन ऑफ एथिक्स इथरा में कौन देखिले जे डायमेंशन ऑफ एथिक्स रे चारटी डायमेंशन कथा थला चारोटी डायमेंशन रे प्रथम हम डिस्कशन कले नॉर्मेटिव एथिक्स बा जनरल एथिक्स जेटा कि साधारण नीति शास्त्र बोली कहा जाए जेटा कि जनरल भली काम करता है जेटा कि एग्जांपल है सर यूटिलिटिज्म में नेले हेडोनिज्म नेले हिडोनिज्म नेले इगोइज्म नेले जेटा कि आज वर्क आज जनरल भलिया काम कला ओके जोटा कि भूल और ठीक विषय हमको जणाला अप्लाइड एथिक्स कहले हम कहा बुझिबा जोटा कि एक स्पेसिफिक कंडीशन पाए जेमति कि तुम कहली एनवायरमेंटल एथिक्स बिजनेस एथिक्स मीडिया एथिक्स ओके सो लास्ट को आसला डेस्क्रिप्टिव एथिक्स कौन आसला पिले डेस्क्रिप्टिव एथिक्स वर्णनात्मक नीति शास्त्र देखो तार ए जो प्रकार सिचुएशन अछि ओके तार तो एटा कहा सहित रिलेटेड तार तो डेस्क्रिप्टिव एथिक्स इज ए फॉर्म ऑफ जोटा कि आमे कहि परिबा माने हमर एटीट्यूड कथा बोलछि बट जा को अछि एटीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ पीपल पाई तार तो एटा कहा सहित रिलेटेड ना सोसाइटी सहित रिलेटेड तार तो सोसाइटी को बेस करी आमे कहिबा तार तो हमर सोसाइटी को बेस करी आमे जो डिसीजन नबा सोसाइटी को बेस करी आमे जो डिसीजन देई थौ एवरीथिंग ताको आमे कोन कहितो डेस्क्रिप्टिव एथिक्स बोली कहितो कोन कहितो डेस्क्रिप्टिव एथिक्स बोली कहजे वर्णनात्मक नीतिशास्त्र हेउछि व्यक्ति विशेष किंबा लोकंको गोष्ठीर मनोभाव उपरे अभिज्ञता मूलक गवेषण एक प्रभाव तार अर्थ जो आम गोटे सोसाइटी को फॉलो करुचे गोटे संस्कृति को फॉलो करुचे गोटे कल्चर को फॉलो करुचे तो से प्रकार जो एथिक्स आसुचे आम कौन कहूचे डेस्क्रिप्टिव एथिक्स बोली कहूचे दैट मीन्स मु जदि कहबी जे गोटे झियो मैरिज कला बेले कर सारा पर हिंदू शास्त्र मुताबिक ताको सिंदूर और शंखा नहीं दरकार इट इज ए डेस्क्रिप्टिव एथिक्स
आम आपको डेस्क्रिप्टिव एथिक्स कहवा बिकज ऑफ आम ये क्या फॉलो कर गोटे सोसाइटी को फॉलो करछे गोटे माने माने आम कल्चर को फॉलो करछे ओके ताको हम कौन कहले डेस्क्रिप्टिव एथिक्स कहले तार अर्थ होछि आम जो सिलेबस जो थिला जे जे डायमेंशन ऑफ एथिक्स समस्त बुझी पाइले एवरीवन क्लियर जे डायमेंशन ऑफ एथिक्स कहले कहा बुझिबो देखो मेटा अंडर आसन मेटा एथिक्स टा सोसाइटी सहित रिलेटेड मेटा एथिक्स से एथिक्स जे हमको कौन करियो कहलो गोटे गाइड भलिया थिवो हमको एडवाइस हिसाब रे थिवो किंबा हमको गोटे प्रेस्क्रिप्टिव हिसाब रे थिवो जोटा कि हमको माने आज लाइन भलिया देखो दो ए जिंस करो किंतु एटा सोसाइटी ऊपर हम बिलीव करबा हम ग्रुप को पीपल ऊपर हम बिलीव करबा जे एटा करबा उचित जे देखो किछु मुसलमान जो माने मुसलमान अछंते सेमान तो सिंदूर नाहंती आमे हिंदू माने कहीं ना होचे कहीं आम सोसाइटी उपर बिलीव करछे आम सोसाइटी उपर बिलीव करछे तो आपको ही कहा जाए डेस्क्रिप्टिव एथिक्स बोली कहा जाए ओके पूरा क्लियर जदि तुमको डायरेक्ट क्वेश्चन आसुचे डायमेंशन ऑफ एथिक्स कहले हम कहा को बुझिबा समस्त क्लियर ए डायरेक्ट क्वेश्चन हुए किंबा डायमेंशन ऑफ एथिक्स को कहा से तो मिसई करी पचारिबो अच्छा ये गोटे क्वेश्चन देछि ये गोटे क्वेश्चन जोटा कि यूपीएससी रे ए क्वेश्चन आसीथिला तो तुमर मध्य ए टाइप रे क्वेश्चन आसीबो जेंति कि व्हाट आर द वेरियस डायमेंशन ऑफ एथिक्स तार तो नीति शास्त्र विभिन्न दिग कौन अछि हाउ इट इज डिटरमाइंड फॉर द यूजिंग द गुड गवर्नेंस ता तो यह किपरि सुशासन प्रवर्तन ପାଇଁ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଯେ ଏଟା ଗୋଟେ ସୁଶାସନ ମଧ୍ୟ କେମିତି ନେଇ ଆସିପାରିବ ଓକେ ଗୁଡ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ବୋଲି ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛୁ ଦେଖ ଆମେ ଗୁଡ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ପଢୁଥିଲେ କୋଉଥିରେ GS2 ରେ ତ ଏଠି କମ୍ପାରିଜନ କଲା ଓକେ ତ ଏଇ ଟାଇପ ହିଁ ତମକୁ क्वेश्चन ଦିଏ ତ ଆମ ମାଇଣ୍ଡ ରେ ସେ ଜିନିଷ ଆସିବା ଦରକାର ଯେ ଏଟା କେମିତି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା ଯୋଉ क्वेश्चन ଟା ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଏଟା ଦେଇଛି ଯୋଉଟା କି ଆସନ୍ତା କାଲି କ୍ଲାସ ରେ ମୁଁ तुमको आरो डिस्कशन करने सहित काली गोटे नुआ टॉपिक पढ़ेबी जोटा कि बहुत थोड़ा क्वेश्चन रिपीट हुए एसेंस ऑफ एथिक्स कौन आसला एसेंस ऑफ एथिक्स ये थोड़ा डेस्क्रिप्टिव एथिक्स और डायमेंशन ऑफ एथिक्स काली हमें पढ़िया कौन ना एसेंस ऑफ एथिक्स समस्त क्लियर है आज क्लास को नहीं ए क्वेश्चन टाको एबे तुम माने ट्राई करिवो करिया पाई जदि न होची काली मु तुम मानको डिस्कशन करेबी आउ थोर क्वेश्चन टाको देखि दोची कारण पीडीएफ अपलोड करिया पाई टाइम लागिवो तुमको स्क्रीनशॉट दे दोची एटा स्क्रीनशॉट नै जाओ जोटा कि तुमको सहज हो क्वेश्चन टाको आगो लिखिया पाई ओके नहीं गला समझते